क्लास 10th के छात्र ध्यान दें। मैं आज फिर मैथ के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति बतावें। तो ध्यान दीजिए कैसे हम मूल की प्रकृति निकालेंगे किसी द्विघात समीकरण का। समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। इसमें बाबू a हो गया 4, b माइनस 5। x के गुणांक को b कहा जाता है, x स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है और रेस्ट जो टर्म बच गया उसे c कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, विविक्तीकर अर्थात d निकालूंगा। d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ गए? d बराबर क्या सूत्र होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर का मतलब माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 गुने ए 4 और सी माइनस ए, 25 माइनस 4 चौका 16, तो माइनस माइनस प्लस 16 है ना। 6 5 1 2 1 3 1 4, यहां 41। अब देखो यहां बाबू डी 0 से बड़ा निकला है, डी ग्रेटर देन 0 है, अतः दो असमान वास्तविक मूल होगा। यही अगर बाबू ये माइनस में निकलता कुछ भी, चाहे -1 -2 -5 -500, तब कोई मूल नहीं होता उस इक्वेशन का। मैं प्रकृति में क्या लिखता कि इस समीकरण का कोई मूल नहीं है। अगर ये 0 निकलता तब इसको मैं क्या लिखता कि इस समीकरण के दो समान वास्तविक मूल हैं। सब कोई समझ चुके हो मूल की प्रकृति बताना? गुड। अब चलिए दूसरा प्रश्न। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी दिया गया है, ये का कौन सा पद 78 है? बात समझ गए? मेरे पास एक एपी है, इसका कौन सा पद 78 मुझे करा निकालने। एपी दिया गया है वो 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, और हमें पता लगाना है कि इसका कौन सा पद जो है सो कितना है, 78 है। ध्यान दीजिएगा, ए हो गया 3, डी 8 माइनस 3 5, दूसरा टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा करके हम डी निकालते हैं। बात समझ गए ना। और टीएन अंतिम पद दिया गया है इसका कितना, 78। फॉर्मूला होता है बाबू टीएन बराबर ध्यान दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए का वैल्यू मैं 3 डालूंगा, ठीक है, अब प्लस n माइनस 1, डी का मान 5 बराबर 78। अब चलिए 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 78, तो -2 प्लस 5n बराबर 78, देन 5n बराबर -2 अगर इधर आता तो +2, तो 78 2 80, n बराबर 16 85, मतलब 16वें पद। इस एपी का ना, इस एपी का 16वां पद होगा -78। बात समझ गए सब कोई? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक समांतर श्रेणी का nवां पद ये दिया गया है, इसका सार्वंतर मुझे निकालना है। दिया क्या गया है, an बराबर 6n माइनस 5, और सार्वंतर को मैं d से डिनोट करता हूं। d बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। बात समझे ना। तो d निकालने के लिए मेरे पास इस AP का दूसरा पद और पहला पद होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें n बराबर 1 मान देने पर अपने मन से बाबू n का मान क्या करूंगा, 1 दे दूंगा। तो a1 बराबर 6 गुने 1 माइनस 5, मतलब 1 हो गया।
n बराबर 2 देने पर अब मैं मान n का वैल्यू 2 डालूंगा, तो a2 बराबर 6 गुने 2 माइनस 5, 6 दूना 12 में से 5 गया 7 5 12, हो गया ना बाबू। d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, मतलब 6 इसका हो गया सार्वंतर। समझ चुका है सबको ही? अब चलिए अगला प्रश्न। करा 3 घन जिनमें से प्रत्येक का भुजा 8 cm है के संलग्न फलक को मिलाया जाता है। हमारे पास कितने घन है? 3 घन। बात समझ गए ना? ध्यान दीजिए, घन की संख्या 3 और क्या दिया गया है? प्रत्येक घन का भुजा 8 सेंटीमीटर। चूंकि तीनों घन को मिलाया जाता है, प्राप्त घनाभ का L। ध्यान दो बाबू, अगर मैं 2 या 3 या कितना भी घन को आपस में मिलाऊंगा ना, तो उसके लंबाई बस बढ़ेंगे। मान लीजिए ये मेरा एक हाथ, ये मुट्ठी जो है एक घन है, दूसरा घन ये है। अगर मैं इसे ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ इसके लंबाई बढ़ेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेंगे। बात समझ गए ना? तो 3 को घन को जोड़ेंगे ना, तो लंबाई घनाभ का 3 को 8 को जोड़ दीजिए आप, 24 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है। चौड़ाई उतना ही रहेगा 8 सेंटीमीटर ही, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इस घनाभ का मुझे क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिए सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। ठीक है ना? 2 इंटू LB में आप क्या डालोगे? 24 गुने 8 प्लस 8 गुने 8 प्लस 8 गुने 24, 2 इंटू 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19 प्लस 8 8 64 प्लस 192, सॉरी 2 इंटू 4 2 6 2 8 9 6 15 5 20 4 24 और 1 1 2 2 4 448। आप एक बार जोड़ चेक कर लो, 4 2 6 2 8। ध्यान दो इसका बाबू, 4 2 6 2 8, 9 6 15, 9 6 15, 5 20 4 24, 1 1 2 2 4, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9 और 2 चौके 8, 896 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। समझ चुके सवाल सबको ही?